नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जिनका पीएचडी ओनली का रिजल्ट हुआ है उनको कैसे मिलेगा फेलोशिप। जानकारी के अभाव में लोगों को फेलोशिप नहीं मिल पाता है क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड लोग बहुत कम आपको मिलते हैं जिनको कि फुल पैकेज की जानकारी होती है। पीएचडी ओनली को भी फेलोशिप मिल जाएगा और वो कैसे मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। और पीएचडी ओनली के लिए अब आगे क्या क्या ऑप्शन है, क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, ठीक है, और किस तरीके से वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं जहां की गेस्ट फैकल्टी में एडहॉक में उनको जॉब लग सकती है, और कैसे उनको टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा इस स्कोर के आधार पे, क्योंकि लोग पीएचडी ओनली को बहुत कम आंक रहे हैं। इसका मैं आपको डेटा दिखाता हूं, ये कम है नहीं। देखिए, टोटल इस बार के एग्जाम में 11,21,000 लोग रजिस्टर्ड हुए, जिसमें एपीआर एग्जाम में हुए 6,84,224 लोग, यानी 61% लोग एग्जाम में एपीआर हुए, जिसमें जेआरएफ क्लियर जो हुआ है वो 4,970 का, जो एनटीए 1% रिजल्ट कहती है वो भी यहाँ पर उसने नहीं दिया, 0.72% दिया। इस वजह से देखिए इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई। इसमें छात्रों की गलती नहीं, एनटीए को इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये 1% वाला क्राइटेरिया आज से नहीं पिछले 5-6-7 सालों से चल रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम का लेवल टफ होते जा रहा है, लेकिन ये 1% ही भी रखा गया है और उस 1% में भी एनटीए की तरफ से गलत किया जा रहा है, 0.72% दिया जा रहा है। क्या यह सही है? 1% रिजल्ट देना चाहिए या रिजल्ट अब जैसे न पहले क्या था, 5 से 6 लाख फॉर्म फिल करते थे, 2 से 3 लाख लोग देते थे और उसमें से मतलब कि रिजल्ट आता था 4 से 5 हजार लोगों का जेआरएफ का, लेकिन अब जो इस नंबर डबल हो गया है और जेआरएफ का परसेंटेज और कम हो गया, इसी वजह से कट ऑफ ज्यादा जा रहा है साथियों, और क्वेश्चन का लेवल भी टफ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। आगे देखिए, 53,000 लोगों का नेट निकला है और जिसमें कि ये 7% नंबर है, ठीक है, इसको बढ़ा दिया है क्योंकि बोला गया था कि 6% लोगों को नेट दिया जाएगा, इसमें 1% बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद पीएचडी 1,12,000 लोगों को मिला है जिसको कि 15% किया है, ठीक है, रिजल्ट दिया, यानी जिनका पीएचडी ओनली भी निकला है वो 85% लोगों से आगे हैं, यानी 100 लोगों ने अगर एग्जाम दिया तो वो टॉप 15 में है, तो समझ सकते हैं। और इसके बीच में पीएचडी और नेट के बीच में 5 नंबर का या 10 नंबर का मैक्स टू नेट फासला है, ज्यादा 10 और कम 5, और उसी तरह से जेआरएफ और नेट वाले के बीच में इतना नजदीकी मुकाबला होता है, यानी कोई अंतर नहीं है। 2-4-10 क्वेश्चन का लक की बात है, 2-4-10 क्वेश्चन का, यानी ये तीनों लोग जो है बहुत ही मेरिटेरियस लोग हैं, ठीक है, चाहे पीएचडी वाले हैं, चाहे नेट वाले हैं, चाहे जेआरएफ वाले हैं। जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा थी उनका जेआरएफ हो गया, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाया, जिनकी किस्मत अच्छी थी उनकी नेट हो गई, जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी वो बेचारे पीएचडी में 2-4-5 क्वेश्चन से लटक गए, लेकिन ये भी कम नहीं है, आपके अंदर प्रतिभा है। देखिए, अब जो एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खासकर की साथियों, ठीक है, हम एक एक करके सभी डिटेल पे आएंगे, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप लोग इसके ऊपर बने रहिए क्योंकि आपको लास्ट में मैं जरूर, सबसे लास्ट में मैं ये करूंगा कि आपको फेलोशिप पीएचडी होने वाले कैसे ले सकते हैं आप, और अलग अलग क्या जेआरएफ के अलावा और भी बहुत सारा फेलोशिप होता है, लोगों को मालूम ही नहीं होता है साथियों, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रूल हो गया कि 70% वेटेज आपका नेट का रहेगा और 30 नेट का स्कोर का, ठीक है, और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, जिसमें 10 नंबर आपके सिनॉप्सिस के मिलते हैं, 10 नंबर सब्जेक्ट नॉलेज और 10 नंबर आपका कम्युनिकेशन का, कि कितने जोरदार तरीके से आपने जवाब दिया कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो अब देखिए 70% वाला जो क्राइटेरिया, उसमें नेट और पीएचडी वाले में कोई विशेष अंतर है नहीं, ठीक है। वो अगर अच्छा सिनॉप्सिस बना लेते हैं, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं और उसी रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो ये नेट वाले को पीछे कर देंगे अगर इंटरव्यू में, क्योंकि यहाँ पे नंबर का ज्यादा अंतर नहीं है, 5-10 नंबर का है और 70% वेटेज है। अगर इंटरव्यू में पीएचडी ओनली वाले अच्छा कर गए तो, और इंटरव्यू में अच्छा कैसे करिएगा, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से, मैं खुद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं 2 बार नेट जेआरएफ हूं, मुझे इन सब चीजों का, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूं तो मुझे इन सब चीजों का अच्छा खासा अनुभव है, पिछले 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूं कि पीएचडी में एडमिशन 2 ही तरीके से मिलता है, एक तो काला सच्चाई की पहले ही आप मतलब की बातचीत कर लो गाइड से और वो गाइड वहां हो, और दूसरा एडमिशन मिलता है कि जितना अच्छा आप सिनॉप्सिस बनाएंगे और उस सिनॉप्सिस को जितना बाय हार्ट आप प्रिपेयर करेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको एडमिशन लेने की या एडमिशन होने की। तो अगर आपको सिनॉप्सिस बनाने में या
इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं, कम समय और कम संसाधन में हमसे हेल्प ले सकते हैं, और बिल्कुल ये फ्री में हेल्प होगी, कोई इसके चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो रहा है व्हाट्सएप नंबर, लेकिन जो सीरियस है, जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना, सिर्फ वही मैसेज करें, कॉल नहीं करना है। कॉल संडे को कर सकते हैं। जो लोग सीरियस है और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सिनॉप्सिस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, या बना रहे तो उनको लग रहा है कि मेरा सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप हमको भेज सकते हैं, उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे क्या कमियां है और बता देंगे। ठीक है, आप अगर हमारे साथ मेहनत करोगे तो मैं आपको पीएचडी में एडमिशन करवाने के लिए जी जान लगा दूंगा। ठीक है, मेरे पास जितना अनुभव है सारा कुछ झोंक दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि फेलोशिप कैसे मिलेगा और कौन कौन सी फेलोशिप आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो देखिए, पहला जो फेलोशिप है वो जेआरएफ का है। साथियों, आप लोग 45,000 रुपए का नाम जोड़ लीजिए, आपको मालूम है उस सब्जेक्ट का आपको कंटेंट हो जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो जाएगा, अगले 2 साल जेआरएफ और अगले 3 साल एसआरएफ सबका फॉर्मूला मिलेगा, उसका तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जेआरएफ खत्म करते हैं, जिसके स्टूडेंट ज्यादा होंगे उनके पहले कंटेंट मिलेगा, तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए। इसके अलावा तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे मेन की चीज है कि आपका वैकेंसी कैटेगरी से निकला, आपको आसानी से लग सकती है। मैं रिसर्च करके लाके आता हूं, एसटी से निकला है, ज्यादा स्टूडेंट जुड़े होंगे, डी से निकला है, अगर इन कैटेगरी में से किसी से भी निकला है सब्जेक्ट का नाम जेआरएफ के बराबर ही 45,000 फेलोशिप मिल सकता है। आप देखिए साथियों, मिलेगा कैसे? देखिए, जिन लोगों का नेट जो है 5 नंबर से चुका है, कम नंबर से चुका है, 5 नंबर से, तो उनका नाम एनएफएससी लिस्ट में, एनएफ ओबीसी लिस्ट में, एनएफ पीडब्ल्यूडी लिस्ट में आ सकता है। एनएफ का मतलब वो नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इस तरीके से इन सभी लोगों के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए मिलता है। और इसका जब रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने बाद इसकी लिस्ट जारी होती है और सबका अपना अपना वेबसाइट बना हुआ है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। एनएफएससी, एनएफएसटी खोलिएगा गूगल में, आपको निकल जाएगा। तो ये कम नंबर से जिनका चुका है 4-5 क्वेश्चन, और यहाँ तो चुक तो कम ही रहा है, नेट और जेआरएफ के बीच ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो आपको 45,000 मतलब जितना जेआरएफ को पैसा मिलता है उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होता है। तो अब आते हैं तीसरी कैटेगरी वाले के ऊपर कि पीएचडी ओनली वाले को फेलोशिप कैसे मिलेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा इस वीडियो का। देखिए, अगर इनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता है, और सेंट्रल में ही आसानी से होगा क्योंकि सेंट्रल में 70% इनके स्कोर का वेटेज है। ठीक है, और आसानी से कैसे होगा? देखिए, एक तो ये 70% स्कोर का वेटेज है, दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी 10-11 यूनिवर्सिटी में पीएचडी का निकला हुआ है एडमिशन का नोटिफिकेशन, और सबने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो इस एग्जाम से पहले नेट भी पास कर लिए हुए इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस बार जो पास किया है, चाहे वो पीएचडी ओनली हो, नेट हो या जेआरएफ हो, वही लोग अप्लाई। जेआरएफ वाले को छूट दे रहे हैं कोई कोई विश्वविद्यालय, लेकिन नेट वाले भी, अगर इससे दिसंबर में नेट निकला है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर इस बार आपका नहीं निकला, इसका मतलब भीड़ कम रहेगा। अगर पीएचडी ओनली भी निकला है तो शानदार मौका है साथियों, एकदम आसानी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। एक अच्छा सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल बनाइए, और अगर वो आपसे नहीं बनता है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमको मैसेज करिए अगर सीरियस है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पीएचडी ओनली वाले को देखिए फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप एक होता है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है, नॉन नेट फेलोशिप। ठीक है, जो कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है। अब इसमें मिलता कितना है, तो इसमें 8,000 रुपए पर मंथ मिलता है और 10,000 कंटीजेंसी सालाना मिलता है। ठीक है, यानी मोटा मोटी मान के चले तो 9,000 पर मंथ मिलता है, यानी सभी लोगों को मिल रहा है फेलोशिप। पीएचडी ओनली वाले को भी कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 9,000 रुपए मिल ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि अगर आपका एक बार खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपको वहां माहौल ऐसा मिलता है कि साल 2 साल के अंदर आप प्रोफेसर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एडहॉक में या गेस्ट फैकल्टी में जरूर लग जाएगा आपका। और नहीं तो जेआरएफ तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे जेआरएफ मिलेंगे। आप जो है प्रोफेसर के बीच में रहिएगा, रिसर्च के माहौल में रहिएगा, तो और आसानी से निकलेगा। तो मैं तो कहूंगा पीएचडी ओनली वाले जाग जाओ, शानदार मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपको दिया, इसको चूको मत। ठीक है, और बहुत कम कंपटीशन में एडमिशन हो जाएगा। बस सिनॉप्सिस अच्छे से बना लो और उसी सिनॉप्सिस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो इंटरव्यू के लिए। प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा अनुभव आपको मदद करेगा। तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। और इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन और वेबसाइट अब लगभग बन गया है। आपको यूजीसी नेट में, पीएचडी के एंट्रेंस में, पीएचडी के सिनॉप्सिस में एप्लीकेशन और वेबसाइट की मदद से आपको ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे सभी अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलते रहेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।